Hello everyone. Today we are coming back with our seventh lecture of this series of quantum mechanics, that is variational principle and WKB approximation. Okay, so हमने वेरिएशनल प्रिंसिपल तो कंप्लीट कर दिया था. WKB अप्रोक्सीमेशन का भी एक लेक्चर हमने दिया है. ओके, इंट्रोडक्शन. और अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि कनेक्शन फॉर्मूलाज क्या रहते हैं ओके, वो चीज़ होगी. और इसका वैलिडिटी. ओके, कि जो इसके कंडीशंस दिए गई है कि कहाँ पे अप्लीकेबल होगा, वो चीज़ भी हम यहाँ पे इस लेक्चर में एक्चुअली डिस्कस करेंगे. ओके, सो वैलिडिटी कंडीशन भी यहाँ पे आएगी. अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. इसको वैलिडिटी ऑफ WKB लिखते हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट लाइन, कनेक्शन फार्मूला. ओके, तो यहाँ पे कोई हम फार्मूला नहीं देखने वाले यहाँ पे किसी भी तरह का. मतलब हम इक्वेशन पे नहीं जा रहे अभी. ओके, थ्योरेटिकल वे से इसको देखेंगे सिर्फ. ओके, जो एक्चुअली इसमें टर्निंग पॉइंट्स आएंगे वो, और कनेक्शन फार्मूला ओके क्या चीज़ होती है वो. तो देखो क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू पॉइंट आउट दैट WKB मेथड कैन बी यूज इन द प्रॉब्लम्स इन विच वी हैव टू रीजन्स. ओके, तो देखो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पॉइंट आउट करनी चाहिए WKB मेथड में. मतलब हम आगे प्रोसीड करने से पहले ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए कि WKB जो मेथड है ओके, उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ पे यूज़ होता है. ओके, तो वो ऐसे प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है जहाँ पे दो रीजन्स होंगे. ओके, इन विच वी हैव टू रीजन्स. मतलब क्या होगा, ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें दो रीजन्स होंगे. ओके, वो रीजन्स कैसे रहेंगे कि जहाँ पे WKB अप्रोक्सीमेशन है वो एक्चुअली वैलिड होगा. ओके, बट ये जो दो रीजन्स होंगे वो कैसे सेपरेटेड होंगे, टर्निंग पॉइंट से सेपरेट होंगे. ओके, उसी को एक्चुअली क्या बोला, टर्निंग पॉइंट से सेपरेट होंगे. ओके, वो चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए. ओके, तो क्या है देखो, तो हमें ये चीज़ पॉइंट आउट करनी चाहिए कि WKB मेथड एक्चुअली में कहाँ पे यूज़ होती है. तो वो ऐसे प्रॉब्लम्स में यूज़ होती है जहाँ पे दो रीजन्स होंगे और वो दोनों रीजन्स सेपरेट आउट होंगे विथ द टर्निंग पॉइंट. ओके, ये चीज़ होगी. और ये यहाँ पे दिखाया गया है इस फिगर में. ओके, कि वो कैसे एक्चुअली सेपरेटेड होते हैं, ये दोनों के दोनों जो पॉइंट रीजन्स हैं वो एक्चुअली कैसे सेपरेट किए जाते हैं. तो यहाँ पे देखो, आप ये फिगर अगर आप ऑब्जर्व करोगे. ओके, यहाँ पे देखो जिसमें ग्राफ दिया गया है. ओके, एक तरह का ग्राफ है ये. ओके, एनर्जी शो की है और पोटेंशियल शो किया हुआ है. ओके, तो इसमें क्या है देखो, जो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली जो ई लिखा हुआ है ये एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है. और जो पोटेंशियल का जो कर्व है हमारा वो ये कर्व है. ओके, पोटेंशियल कर्व. तो देखो क्या हुआ, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गए. ओके, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गए. मतलब यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे एक्चुअली ई और वी दोनों की भी वैल्यू सेम होगी. ओके, ये पॉइंट पे एक्चुअली क्या होगा देखो, E इक्वल टू वी, ये कंडीशन बनेगी. ये पॉइंट पे, ये जो पॉइंट बन रहा है ना, इसी पॉइंट पे E इक्वल टू वी वाली कंडीशन बनेगी. मतलब वहाँ पे पोटेंशियल और जो एनर्जी है हमारी पार्टिकल की एनर्जी वो दोनों इक्वल हो जाएंगे. और ऐसे ही पॉइंट्स क्या बोला जाता है, टर्निंग पॉइंट बोला जाता है. ओके, ऐसे पॉइंट को एक्चुअली टर्निंग पॉइंट बोला जाता है. और क्या है कि ये जो टर्निंग पॉइंट है वो एक्चुअली देखो, यहाँ से अगर हम एक्स एक्सिस पे एक लाइन खींचे. ओके, ये जो स्मॉल ए पॉइंट पे यहाँ पे मीट कर रही है. ओके, तो क्या होता है, ये दो रीजन्स क्रिएट हो जाते हैं. दो रीजन्स क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पे. दो रीजन्स कैसे क्रिएट हो जाएंगे, एक तो फर्स्ट रीजन है वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो एनर्जी है पार्टिकल की वो एक्चुअली ज़्यादा होगी पोटेंशियल से. आप देख ही सकते हो पोटेंशियल कर्व की जो लाइन है वो नीचे है और ये एनर्जी की जो लाइन है वो ऊपर है. ऊपर होने की वजह से इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा है वहाँ पे. ओके, तो वो चीज़ है, मतलब एनर्जी है जो पार्टिकल की इज़ ग्रेटर दैन दी पोटेंशियल. ओके, तो पोटेंशियल से एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा है. ओके, मतलब अगर यहाँ पे हम अगर कोई इक्वेशन बनाए तो वो साइनोसाइडल आएगा. ओके, वो चीज़ होगी यहाँ पे. उसका वेव इक्वेशन अगर बनाए तो वो साइनोसाइडल ही बनेगा. सॉल्यूशन होगा तो वो साइनोसाइडल आएगा. ओके, और इसका अगर बना है ओके, इसके लिए लिखे अगर इक्वेशन, तो यहाँ पे ये रीजन है उसमें क्या है देखो, सेकेंड रीजन उस पर आप देख सकते हो. देखो जो एनर्जी है पार्टिकल की ओके, वो एक्चुअली क्या है, वेरी वेरी इज़ लेस देन दी पोटेंशियल. ओके, मतलब पोटेंशियल से उसकी वैल्यू कम दिखाई दे रही है. ओके, ये आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो क्योंकि ये कर्व देखो ऊपर गया है.
और एनर्जी का लाइन नीचे, मतलब ये यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है एनर्जी से, ओके, जो एनर्जी हमारी पार्टिकल की है उससे पोटेंशियल ज़्यादा है। तो ये ऐसे केस में क्या होता है कि हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एक्चुअली इक्वेशन मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे अगर उसका वेव इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन इक्वेशन अगर फाइंड करना चाहे तो वो टाइम पे हमें जो मिलेगा वो इक्वेशन वो एक्चुअली साइनोसॉइडल रहेगा, ओके। ये चीज़ होगी ई लेस देन वी के लिए। इससे यहाँ पे दो रीजन्स बन गए। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स रहेंगे जहाँ पे दो रीजन्स फॉर्म हो रहे हैं, दोनों रीजन सेपरेट कैसे हो रहे हैं विद द टर्निंग पॉइंट। ये जो हमने टर्निंग पॉइंट का बताया ना, ओके, यहाँ टर्निंग पॉइंट से ही वो सेपरेट हो रहे हैं दोनों, ओके। और ये ऐसे प्रॉब्लम्स में हम एक्चुअली WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज़ करते रहते हैं, ओके, यूज़ कर सकते हैं। तो यही चीज़ है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे इसी फिगर में देखो, ओके, यही जो फिगर है वही यूज़ करने वाला मैं, ओके। इसमें क्या होगा, फ्रॉम द फिगर इन विच ए पार्टिकल ऑफ एनर्जी ई, यहाँ पे जो कैपिटल ई जो एनर्जी दिखाई है, जो पार्टिकल की एनर्जी है, इनकाउंटर से पोटेंशियल फंक्शन v ऑफ x, तो जो वो क्या करती है पोटेंशियल फंक्शन के साथ रिलेशन बनाती है, ओके, ई का यहाँ पे दिखाया गया फिगर में। तो वहाँ पे क्या है, जो रीजन 1 है, ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, तो रीजन 1, ओके, यहाँ पे लिखा है रीजन 1 जहाँ पे ई ग्रेटर देन वी है, ओके, हमने देखा ना ई ग्रेटर देन वी। और इस रीजन को क्या बोला जाता है, क्लासिकल रीजन बोला जाता है, कि जहाँ पे पार्टिकल की एनर्जी उसके जो पोटेंशियल है वहाँ पे उस पोटेंशियल से ज़्यादा है, ओके, वो पार्टिकल की एनर्जी। एंड जो सेकंड जो रीजन है उसको क्या बोला गया है, रीजन 2 नाम दिया गया है, ओके, रीजन 2, जहाँ पे एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन दी पोटेंशियल है, ओके, ई लेस देन वी ऑफ एक्स, ओके। और ये क्या है एक्चुअली नॉन क्लासिकल रीजन है, ये मतलब क्लासिकल नहीं है, ओके, मतलब क्लासिकल के जो फिनोमेनाज है, ओके, वो लॉज है, ओके, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएंगे, ओके, इसलिए इसको नॉन क्लासिकल रीजन बोला गया है, ओके। अभी क्या है, बोथ आर सेपरेटेड बाय अ क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स, ओके, ए लिखा हुआ है यहाँ पे, ए पॉइंट लिखा हुआ है, ओके, मतलब क्या है, ये एक्सिस पे मैंने ए पॉइंट कंसिडर किया था, उस पॉइंट से एक्चुअली दोनों सेपरेटेड हो रहे हैं, ओके। तो टर्निंग पॉइंट से वो एक्चुअली दोनों सेपरेट हो रहे हैं, दैट इज पॉइंट ए पॉइंट जो है वो क्या है, दैट इज द पॉइंट करिस्पॉन्डिंग टू ई इक्वल टू वी, मतलब वहाँ पे उस पॉइंट पे जो टर्निंग पॉइंट मैंने बताया ना, ये जो सर्कल किया हुआ है, उस पॉइंट पे एक्चुअली क्या होता है कि एनर्जी की वैल्यू और जो पोटेंशियल की वैल्यू है दोनों इक्वल हो जाते हैं वहाँ पे, ओके, ई इक्वल टू वी हो जाते हैं, सेपरेटेड जो किया जा रहा है वहाँ पे ई इक्वल टू वी हो जाता है, वो एक्चुअली टर्निंग पॉइंट का एक कंडीशन है, ओके। सो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है इट इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल, ओके, वी ऑफ एक्स। और एक्स क्यों लिया गया है, एक्स पे क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो एक्चुअली हम वन डायमेंशन में कंसिडर किया हुआ है, ओके, तो इसलिए क्या है वो एक्स एक्सिस पे ही सिर्फ दिखाया गया है, ओके, एक्स एक्सिस एक्स ट्रैवल कर रहा है एक्चुअली ना। द इक्वेशंस कनेक्टिंग द WKB वेव फंक्शंस इन द क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल रीजन्स आर गिवन द नेम कनेक्शन फॉर्मूले। तो क्या होता है, जो कुछ इक्वेशंस है जो एक्चुअली हमें वो कनेक्ट करते हैं, जो एक्चुअली WKB वेव फंक्शन जो रहता है क्लासिकल में, ओके, उसको एंड नॉन क्लासिकल रीजन्स के जो है वेव फंक्शन बनेंगे वो दोनों को भी कनेक्ट करने के लिए जो कुछ इक्वेशन बनेंगे उस इक्वेशन को ही क्या बोला जाता है, कनेक्शन फॉर्मूले, ओके, वो इक्वेशंस को ही बोला जाता है कनेक्शन फॉर्मूले। इसलिए ये चीज़ होती है कि मतलब वो इक्वेशंस जो रहते हैं जो एक्चुअली कनेक्ट करते हैं हमारे जो WKB वेव फंक्शंस रहते हैं, जो हमने लास्ट टाइम देखा था, वो हमने लास्ट टाइम जो फाइंड किया था वो सिर्फ क्लासिकल रीजन वाला था, ओके, तो नॉन क्लासिकल रीजन के लिए भी बनता है। तो वैसे दोनों को भी जो कनेक्ट करने के लिए जो कुछ हम इक्वेशंस बनाएंगे, ओके, उस इक्वेशंस को ही बोला जाता है कनेक्शन फॉर्मूले, ओके। तो इक्वेशंस हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ओके, सिर्फ हमने थ्योरेटिकल वे पे ही हमने फोकस किया हुआ है यहाँ पे कनेक्शन फॉर्मूले के लिए, ओके। तो यही चीज़ है कनेक्शन फॉर्मूला, एक्चुअली चीज़ होती क्या है, तो यही है कि जो वेव WKB वेव फंक्शंस जो रहते हैं क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल रीजन में, दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो इक्वेशंस लिखे जाते हैं उसी इक्वेशंस को बोला जाता है, वो जो फॉर्मूलेस बनेंगे, ओके, तो उसी को बोला जाता है कि कनेक्शन फॉर्मूले, ओके। तो यही चीज़ होगी, ओके। तो ये डायग्राम आप एक बार देख लो, देखो वापस उसमें क्या क्या चीज़ है। ये जो है वो कर्व है हमारा, वी ऑफ एक्स जो है वो पोटेंशियल का कर्व है, ये जो ई लिखा हुआ है वो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है, ओके। एंड जो ग्राफ में ये दो
ये टर्निंग पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, और दोनों जो रीजन्स है वो सेपरेट हो रहे हैं, ओके। फर्स्ट एंड सेकंड, जो फर्स्ट रीजन है उसमें एनर्जी ज़्यादा है, ओके, पोटेंशियल से, और सेकंड रीजन में क्या है, एनर्जी इज लेस दैन दी पोटेंशियल, ओके। वी जो है वो पोटेंशियल है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अभी क्या है, वैलिडिटी कंडीशन डब्ल्यू के बी की हमें स्टडी करनी है, ओके। वैलिडिटी ऑफ डब्ल्यू के बी भी बोलते हैं, या फिर वैलिडिटी कंडीशन ऑफ डब्ल्यू के बी ऐसा भी बोला जाता है, ओके। तो डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन में ये वैलिडिटी मतलब ये कहाँ वैलिड है, ओके, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ये एक्चुअली वैलिड होता है, ओके। वो चीज़ यहाँ पे इस टॉपिक में हम एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सी कंडीशंस है, वो कंडीशंस कोई एक्चुअली यहाँ पे दिखाएंगे हम, ओके। सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा बहुत डेरिवेटिव वाली चीज़ हमने यहाँ पे इंक्लूड की है, ओके। वो चीज़ है, कंडीशन सिर्फ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो देखो क्या है, वाइल डिराइविंग द सॉल्यूशन ऑफ द डब्ल्यू के बी इक्वेशन, जो डब्ल्यू के बी इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, ओके। तो वो जो लास्ट में सॉल्यूशन बना था उसी को डब्ल्यू के बी इक्वेशन बोलते, तो उसका अगर हम सॉल्यूशन अगर फाइंड कर रहे हैं, और ओके, तो वो टाइम पे क्या कि हम S1 जो टर्म है, वी निगलेक्टेड द टर्म्स बियॉन्ड S1, तो S1 के बियॉन्ड जो टर्म्स है S2 S3 वो वैसे हम नहीं कंसिडर करते, ओके। S1 तक ही हम देखते, ओके। दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़, तो ये जो हम निगलेक्ट कर देते बाकी के टर्म जो है ना S2 S3, ओके, वो सब हम निगलेक्ट कर देते, तो ये चीज़ कब पॉसिबल है, सो दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़, ओके। तो वही चीज़ है, अगर वो जो डब्ल्यू के बी इक्वेशन है, ओके, उसके सॉल्यूशन अगर हमें डिराइव करना है, तो हम वो टाइम पे वो S1 के आगे वाली जो टर्म्स है, ओके, बियॉन्ड S1 जो टर्म्स थी, मतलब कौन से S2 S3 S4, ओके, इस तरह S5, इस तरह के जो टर्म्स बन रहे थे आगे के हायर टर्म्स, ओके, उनको हम एक्चुअली निगलेक्ट करते थे, ओके। वी निगलेक्टेड द टर्म्स बियॉन्ड S1, ओके। तो दिस इज पॉसिबल कब है, ये चीज़ हम कब कर सकते, पॉसिबल कब है, तो उसकी जो कंडीशन है, ओके, वो वही वैलिडिटी कंडीशन बनेगी, ओके। तो वो कंडीशन यहाँ पे गिवन है, ओके। वो कंडीशन देखो क्या है, एच क्रॉस, ओके, मॉड्यूलस ऑफ डी स्क्वेयर एस बाई डी एक्स स्क्वेयर, ओके, मतलब क्या डबल डेरिवेटिव ऑफ एस है, ओके, एंड डिवाइड बाय डी एस बाई डी एक्स होल स्क्वेयर, ओके। बस क्या है, सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर किया हुआ है वहाँ पे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका स्क्वायर भी किया हुआ है, ओके। एंड दिस इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, तो ये कंडीशन है एक्चुअली कि इसी कंडीशन में हम ऐसी चीज़ कर सकते हैं, ओके, सॉल्यूशन करने के लिए बियॉन्ड S1 जो टर्म्स है उनको निगलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो अभी इसको और थोड़ा ये हम स्पेसिफाइड करेंगे, तो कैसे बनेगा, देखो एच क्रॉस को अगर हम अंदर दे देते हैं, अंदर नहीं, हाँ, तो कैसा बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डिवाइड बाय एच क्रॉस बाय डी एस बाई डी एक्स, ओके। तो ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है ऊपर वाले के, लेकिन कैसे बनेगा, देखो ये अगर इसका अगर हम सॉल्व करें तो ये कैसा बनेगा, तो मतलब डेरिवेटिव ऑफ ये फाइंड कर लो, अगर इसके जैसे आंसर बन गया तो समझ लो बराबर है। तो कैसे होगा, देखो एच क्रॉस एज इट इज रहेगा, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करके एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। एच क्रॉस एज इट इज रहेगा, अभी क्या है 1 डिवाइड बाई डी एस बाई डी एक्स है, उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ओके। तो कैसे बनेगा, वो है डिवाइड में वो टर्म है, डिवाइड में वो टर्म है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा उसको, हमें उसका ये बनेगा 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, -1 बाय एक्स स्क्वायर, ओके। तो माइनस का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमें मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस होने के बजाय माइनस साइन तो निकल जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बाय एक्स स्क्वायर, मतलब क्या, ये जो टर्म है उसको एक्स कंसिडर किया है, तो डी एस बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, वो क्या बनेगा, डी एस बाई डी एक्स, ओके, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, वो लिख दिया हमने, ओके। और अभी क्या है, हमने तो इसका निकाला, लेकिन डी एस बाई डी एक्स है, ये इसका भी बाद में हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो वो कितना बनेगा, ये पहले तो हमने क्या किया, सिर्फ वो डिवाइड में था इसलिए इसका ऐसे लिया, लेकिन फिर जो डी एस बाई डी एक्स है, ये जो टर्म है उसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे, तो कितना बनेगा, डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, ये चीज़ रहेगी, तो वो आंसर बराबर आ रहा है, ओके। डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर, देखो एच क्रॉस भी मल्टीप्लाई में एंड डी एस बाई डी एक्स होल स्क्वायर आएगा, ओके, वो चीज़ है। और माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि मॉड्यूलस है, ओके। तो मॉड्यूलस होने से वजह क्या होता है कि निगेटिव भी टर्म होगी तो भी हम पॉजिटिव में ही लिखते हैं वहाँ पे, ये एक्चुअली मॉड्यूलस लिखने का बेनिफिट है, ओके, कि जहाँ पे निगेटिव टर्म्स भी अगर होंगी कोई, तो वो भी हम कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एच क्रॉस अपॉन डी एस बाई डी एक्स मॉड्यूलस, ओके,
इज वेरी वेरी लेस देन 1। ओके, ये कंडीशन बन गई यहाँ पे। इसको और मॉडिफाई करेंगे आगे जाके। तो देखो क्या है, वी ऑल्सो हैव एस प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू एस नॉट प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स। तो देखो यहाँ पे जो सिंगल प्राइम दिया गया है ना, ओके, मतलब ऊपर जो यहाँ पे डैश किया है, इसका मीनिंग क्या है देखो, डी एस बाई डी एक्स। ओके, इसका मीनिंग है डी एस बाई डी एक्स। ओके, ये चीज़ है। और इसका क्या रहेगा, डी एस नॉट बाई डी एक्स। ओके, वो चीज़ रहेगी। तो अगर ऐसा कोई है तो उसको हम क्या कंसिडर किया है, पी ऑफ एक्स की तरह इक्वल कंसिडर किया है। ओके, सो दैट अबो कंडीशन कैन बी रिटर्न एज। तो इसलिए हम वहाँ पे पी ऑफ एक्स पुट करेंगे जहाँ पे एस था वहाँ पे। तो वो कैसे बनेगा देखो, डी एस बाई डी एक्स की जगह पे अगर पी ऑफ एक्स अगर हम पुट करते, ओके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, ये क्या बनेगा, देखो पी ऑफ एक्स हम कहाँ पे पुट कर रहे हैं, डी एस बाई डी एक्स की जगह पे, क्योंकि वो क्या है, तो कैसे बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एच क्रॉस अपॉन पी ऑफ एक्स। ओके, ये चीज़ होगी। हम ऐसे लिख सकते हैं उसको, मॉड्यूलस के अंदर ही लिखो, मतलब अगर साइन अगर निगेटिव भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉड्यूलस के अंदर है इसलिए वो निकल जाएगा। एंड इट इज़ वेरी वेरी लेस दैन 1, ये जो कंडीशन था वही। ओके, सिर्फ हमने क्या किया, डी एस बाई डी एक्स है ये टर्म, यहाँ पे सिर्फ पी ऑफ एक्स यहाँ पे वहाँ पे पुट किया है। ओके, पी क्या है यहाँ पे, मोमेंटम। ओके, जैसे ये पुट करेंगे ये कंडीशन मिल जाएगी। अभी क्या है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे तो कैसा होगा देखो, पी की जगह पे डी बाई डी एक्स है। देखो ये लैम्बडा बाई 2 पाई कैसे आया, तो वो चीज़ है देखो, वेयर लैम्बडा इक्वल टू क्या आएगा, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी रहता है। ओके, लैम्बडा इक्वल टू, तो फिर बाद में क्या आएगा, एच को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच क्रॉस मतलब क्या, एच अपॉन 2 पाई रहता है, तो इसलिए 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, 2 पाई एच क्रॉस अपॉन पी ऑफ एक्स आएगा। ओके, तो अब ये एच क्रॉस अपॉन पी ऑफ एक्स एक जगह पे रख दिया, और ये 2 पाई को हम अगर लैम्बडा की या नीचे भेज देते हैं तो लैम्बडा बाई 2 पाई इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन पी ऑफ एक्स आएगा। तो क्या ये कंडीशन समझ गए होंगे आप, लैम्बडा बाई 2 पाई इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन पी ऑफ एक्स। ओके, ये चीज़ कैसे आया। ओके, इस 2 पाई को मैंने यहाँ पे नीचे भेज दिया, तो वो क्या बन जाएगा, लैम्बडा बाई 2 पाई, ऐसा कंडीशन बनेगा, लैम्बडा बाई 2 पाई इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन पी ऑफ एक्स। नहीं थोड़ा, लेकिन ये हो जाता है कि फोबिया क्रिएट हो जाता है अंदर। ओके, सो एच क्रॉस अपॉन पी ऑफ एक्स। ओके, और नेक्स्ट देखो क्या है, लैम्बडा इक्वल टू ये हो गया, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे लैम्बडा बाई 2 पाई कैसे आ गया, डी बाई डी एक्स इक्वल विच इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 है। ओके, ये कंडीशन आ गई, यहाँ पे हमारी कंडीशन बन चुकी है। और यहाँ पे क्या था, ये लैम्बडा, यहाँ पे ये एच अपॉन पी है। ओके ना, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी, वो क्या रहता है एक्चुअली, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। ये लैम्बडा जो है यहाँ पे हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल है। ओके, पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, उसी को हम लैम्बडा से डिनोट किया हुआ है। ओके, ये चीज़ है, मैं निकाल देता हूँ। ओके, सो ये कंडीशन यहाँ तक अभी तक हमारी बन गई है। ओके, आगे देखते हैं इसको, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लैम्बडा बाई 2 पाई क्या है। तो देखो इक्वेशन 3 कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, तो ये जो इक्वेशन 3 था, ओके, एच क्रॉस अपॉन पी ऑफ एक्स का, इसको हम और भी इसको चेंज कर सकते, तो कैसे चेंज कर सकते देखो, तो देखो इक्वेशन 3 कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, तो एच क्रॉस था, तो उसको हम जब भी अंदर ले, डी बाई डी एक्स को अगर अंदर दे देते तो क्या होगा देखो, एच क्रॉस तो एज इट इज रहेगा, 1/p ऑफ एक्स है, तो उसका क्या बनेगा, 1 अपॉन -1 अपॉन डी पी ऑफ बाई डी एक्स। ओके, ऐसा आएगा। तो वो चीज़ हम ऐसा कंसिडर, -1/p² आएगा पहला। ओके, तो अगर 1/x का डेरिवेटिव -1/p² आता है, और यहाँ पे क्या है, नीचे p है। ओके, p नीचे होने की वजह से क्या होगा, अगर उसका डेरिवेटिव अगर हम कंसिडर करें, ये इक्वेशन का अगर मैं डेरिवेटिव यहाँ पे लिखता हूँ,
तो कितना बनेगा, एच क्रॉस एज इट इज रहेगा, और 1/p(x) है तो उसका क्या है -1/p² आएगा। ओके, ये चीज़ होगी। माइनस तो ऐसे भी हट ही जाएगा बाद में, तो माइनस का सोचो मत अभी। ओके, क्योंकि वो मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस में माइनस निकल जाता है। लेकिन ये p(x) है ना, तो p(x) x पे डिपेंडेंट है, इसलिए उसका अगेन डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमें। ये तो हमने सिर्फ जो नीचे था ना वो, इसलिए हमने उसको सिर्फ 1/p² कर दिया। लेकिन p(x) का डेरिवेटिव फिर हमें ऐसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा dp/dx। ओके, ऐसे उसको एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा, तो ये चीज़ बनेगी। और मॉड्यूलस के अंदर लिखेंगे तो ये माइनस साइन प्लस बन जाएगा। तो एच क्रॉस अपॉन, देखो एच क्रॉस से dp/dx आ गया, और डिवाइड में p² भी है, मतलब वही चीज़ आ गई। देखो ये मैंने यहाँ पे जो बताया वही चीज़ है वहाँ पे। ठीक है, ये निकाल देता हूँ। तो इस तरह से ये फॉर्म हो जाएगा, मतलब वही चीज़ें, सिर्फ उसको क्या किया उन्होंने, डेरिवेटिव निकाला है। ओके, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन बाहर था, d/dx हमने बाहर लिखा था, उसको क्या कर दिया उन्होंने, अप्लाई किया एक्चुअली उस पर, तो ये चीज़ मिल गई विच इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। ओके, ये ऐसे हमारा कंडीशन है। और इसको और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, और में लिखा है देखो यहाँ पे। और एक चीज़ कैसा लिख सकते हैं, देखो ये जो p है, एक p को बाहर निकाल दो, इसमें के एक p को बाहर निकाल दिया तो क्या बन गया, h क्रॉस अपन p। और हमने देखा है h क्रॉस अपन p क्या रहता है, h क्रॉस अपन p मतलब क्या है, ये चीज़ है h क्रॉस। देखो ये h क्रॉस अपन p है, मतलब क्या आएगा, ये 2π वहाँ पे जाएगा तो वो λ/2π बन जाएगा, जो हमने पहले भी यूज़ किया है एक जगह पे। ओके, λ/2π, तो h क्रॉस अपन p अगर तो λ/2π हो जाएगा। एक p को बाहर निकाल दिया, मतलब अंदर सिर्फ एक ही p रहेगा। ओके, ऐसा रहेगा। तो मॉड्यूलस के अंदर dp/dx अपॉन px, ओके ये रहेगा, और बाहर λ/2π से मल्टीप्लाई होगा, विच इज़ वेरी वेरी लेस दैन 1। और ये भी एक कंडीशन हो जाएगी हमारी। सो द अबव कंडीशन अमाउंट्स टू द फैक्ट दैट फॉर द अप्लीकेबिलिटी ऑफ द WKB अप्रोक्सीमेशन, तो क्या होता है, अगर WKB अप्रोक्सीमेशन के अप्लीकेबिलिटी के लिए अगर हमें जो फैक्ट है, ओके, तो कौन सी कंडीशन रहती है। ओके, जो अभी जो कंडीशन है वो एक्चुअली क्या रहता है कि WKB अप्रोक्सीमेशन के लिए एक्चुअली यूजफुल है। ओके, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। द फ्रैक्शनल चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल बी स्मॉल, तो जो फ्रैक्शनल चेंज हो रहा है मतलब dp/dx ऐसा। ओके, जो मोमेंटम के रिस्पेक्ट के साथ जो चेंज हो रहा है ओवर ए डी ब्रॉगली वेवलेंथ पार्टिकल के साथ, वो बहुत कम होता है। ओके, वो बहुत कम रहेगा यहाँ पे, ये भी एक कंडीशन होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी WKB connection formula and the validity condition. Okay, so thank you very much.